जय गुरु जी संगत जी। आइए इस महादिव्य शिव पुराण पाठ को इस अमृत वेला में पढ़ते हैं और इसका संपूर्ण सुख प्राप्त करते हैं और गुरु जी की अपार कृपा भी। तो आइए कल के शेष बचे अध्याय को आज समाप्त करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह मृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन को रात में पियो व शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करने के पश्चात शांत भाव से बैठ जाओ व बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से मंत्र को सिद्ध कर लेता है और मृत्युंजय का ध्यान, जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को खींचते व अन्य दो हाथों से दो घड़ों को लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए व शेष दो हाथों में रुद्र, रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं व सिर पर स्थित चंद्रमास से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिजाराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तात, मुनि श्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शंकराचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ कर दी और दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीची ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट कर दिया। महामुनि उस जप से प्रसन्न चित हुए भक्त वत्सल भगवान शिव दधीची के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्तिभाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्यवन कुमार दधीची को कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीची दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीची बोले, देव देव महादेव, मुझे तीन वर दे दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत अधीन रहूं, मुझे कभी दीनता न आए। दधीची का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथास्तु कहकर उन्हें वे तीन वर दे गए। वह शिव से ये तीन वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा श्रुव के स्थान में गए। महादेव जी से अवध्यता, वज्रमय अस्थि और अधीनता पाकर
दधीची ने राजेंद्र श्रुव के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा श्रुव ने भी क्रोध में दधीची पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व से भरे हुए थे, परंतु श्रुव का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार श्रुव को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार श्रुव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ कर दी। वे शरणागत बालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए और श्रुव की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। उस दिव्य दृष्टि से ही जन्नानंद देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को श्रुव ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रसन्नचित उन अजेय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और सत्वन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करके उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनम्र भाव है। वह भी पहले मेरे मित्र भी थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्रों शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया था और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनूप गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महात्मा दधीची की अद्भुतता समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुल्य प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा श्रुव से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। धूपते विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीचियों को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर श्रुव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे कार्य करने के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। हर हर महादेव। हे प्रभु, इस पाठ को पढ़ने और सुनने का संपूर्ण फल इस संपूर्ण जगत को भी प्राप्त हो। यह पाठ जहाँ जहाँ पर पढ़ा या सुना जाए, उस घर में कभी अशांति का प्रवेश ना हो, कभी कलयुग वहां फटक ना सके और कभी भी कोई दुख परेशानी रोग आर्थिक मानसिक संकट या कोई भी आपदा उस घर के सदस्यों को न सताए। और अगर कोई छोटी मोटी परीक्षा के रूप में कोई संकट आ भी जाए तो आपकी कृपा से वह क्षण भंगुर हो, कुछ ही क्षण में उस परिवार से दूर भी चला जाए। अपनी कृपा सभी जीवों पर बना के रखिए प्रभु। सभी प्राणियों को अपनी कृपा से, अपनी कृपा दृष्टि से संपन्न कर दीजिए।
मेरी यही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी। संगत जी, कृपया मेरी इस सेवा को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें व आगे शेयर ज़रूर करें व हर एक पाठ को अंत तक ज़रूर सुनें। मेरी आपसे यही हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।